हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्टली हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और इसको डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं कि जब कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है, इसलिए उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 हो सकती है। तो इसके अंदर 4 सीरीज प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। 3D सीरीज की बात करते हैं हम। इसमें आ जाते हैं हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जिसकी ट्रांजिशन एलिमेंट जो 21 से लेके जो 29 तक प्रेजेंट होते हैं वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो 30 पे जो प्रेजेंट है उसको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट एज वेल एज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो जिंक, कैडमियम नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जो इनकी लास्ट ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड होती है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D सीरीज, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये लाइन दिखा रखी है, जो ग्रीन लाइन होती है उसके ऊपर फोकस करना है हमको। तो ऐसा कुछ इसका एटॉमिक रेडियाई का 3D सीरीज के अंदर शो होता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज, एटॉमिक रेडियाई ऑफ 3D एलिमेंट फर्स्टली क्या करती है, डिक्रीज करती है, देन रिमेन सेम, एंड इन द एंड ऑफ द सीरीज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। फर्स्टली डिक्रीज कर रही है, देन थोड़ा सा सेम है, एंड देन फर्दर इंक्रीज करती है। रीजन क्या होता है इसका? इनिशियली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। इन द मिडल ऑफ द सीरीज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट बैलेंस हो जाता है ईच अदर, एंड एटॉमिक रेडियाई जो होती है बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट हो जाती है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। देन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि जो जिंक है, कैडमियम है और Hg है वो डायमैग्नेटिक होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन है कैटालाइटिक बिहेवियर। वेनेडियम ऑक्साइड V2O3 क्या होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से फाइनली डिवाइडेड आयरन, रिवर्स प्रोसेस। निकल जो है वो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, और कोबाल्ट जो है सिंथेसिस करती है गैसोलीन की। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स। ये क्या करती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। मोस्ट केसेस के अंदर प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसेस। पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट के अंदर डिक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अलॉय की फॉर्मेशन, द ट्रांजिशन मेटल्स जो है रेडिली फॉर्म करती है अलॉय बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर रेडियाई। अलॉयज आर फॉर्म्ड हार्ड एंड हैव ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट। अलॉय जो है मिक्सचर होता है मेटल्स का टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल ऑफ अलॉयज इंक्लूड करता है गोल्ड ज्वेलरी, ब्रॉन्ज और ब्रास को। देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे होती है? ट्रांजिशन मेटल्स जो है लार्ज होते हैं साइज के अंदर, लॉट्स ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स प्रेजेंट है। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स having small size such as hydrogen, carbon, nitrogen ट्रैप कर जाते हैं in the interstitial sites of crystal lattice of transition elements, result करते हैं in the formation of interstitial compounds। then इसकी properties क्या होती है? high melting point present है। then those of pure metals, these are very hard होती है, chemically inert होती है और retain करती है metallic conductivity को। then हम next बात करते हैं formation of कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्या है? फॉर्म करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ड्यू टू स्मॉलर साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड ऑल्सो हैव वैकेंट ऑर्बिटल इन विच दे कैन एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम लिगेंड्स। देन अ फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ट्रांजिशन मेटल्स डिस्प्ले करते हैं वैरायटी ऑफ कलर इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को फ्रॉम विजिबल रीजन and can undergo DD transition
द कलर ऑफ द कंपाउंड अब्जॉर्ब करते हैं इन कम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब। देन हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ NS एंड N-1D। ऐसी कुछ इसकी ऑक्सीडेशन। स्कैंडियम जो है +3 की शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 और +4 की शो कर सकता है, वैनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम 2 3 4 5 एंड 6, मैंगनीज 2 3 4 5 6 7, iron 2 3 4 6, cobalt 2 3 4, निकिल 2 3, कॉपर 2 3 एंड जिंक +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट करती है इन इट्स कंपाउंड विद फ्लोरीन, जो इसकी 4F जो सीरीज होती है हमारे पास उसको हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर ट्रांजिशन बोल शो करती है, और 5F सीरीज जो है उसको हम एक्टेनॉइड सीरीज बोलते हैं, जो कि सेकेंड ईयर ट्रांजिशन है। देन ऐसे कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये इसके सिंबल होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 4F सीरीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट डिक्रीज करती है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F सबशेल रेगुलरली, एंड दिस रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोज क्या करती है, द न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं 4F ऑर्बिटल के अंदर विच हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू देयर डिफ्यूज शेप, एज ए रिजल्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आयरन के अंदर मोस्टली आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रेजेंट होती है, एक एक्सेप्शन केस है। देन ऑक्सीजन, बिकॉज दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दिस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड करता है that of fluorine due to its ability of making double bond. Then the ionization enthalpy, as we move from left to right in any transition series, oxidation enthalpy जो है increase करती है gradually due to increase in nuclear charge. Melting point and boiling point के अंदर हम क्या देखते हैं, transition metals जो हैं good metals होते हैं, generally have high melting point because of strong metallic bond due to unpaired electron. देन इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ ऑर्बिटल के अंदर एंटर कर रहा है उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। टू सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होती है एंड इलेक्ट्रॉन शेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंसिक्वेंस क्या है, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स बिकम सिमिलर, it becomes difficult to separate lanthanoids because of their similar size. Generally lanthanoids show करते हैं +3 oxidation state, but cerium show करता है +4 oxidation state. Generally soft होते हैं but samarium hard होता है। Melting point of lanthanoids क्या होती है, 1000 से 1200 तक केल्विन तक हो सकता है, एक्सेप्ट है samarium के अंदर जिसका melting point 1650 केल्विन होता है। दे ऑल्सो शोड रिएक्शन, हेलोजेंस के साथ क्या शो करता है, LnX2 की फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। वाटर के साथ ये LnOH3 की फॉर्मेशन करता है। एसिड के साथ ये लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन के साथ LnC की फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन के साथ Ln2n3 की फॉर्मेशन करता है। यूजेस क्या है लैंथेनॉइड्स के, यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉयज, जिसके एग्जांपल है मिक्स्ड मेटल, जिसके अंदर आ जाते हैं लैंथेनॉइड्स 95%, आयरन 3 to 4% और सब प्लस में सल्फर कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।